हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और पिछले 10-15 सालों से मैं वहां जाने का ट्राई कर रही थी, बट लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ होके कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बार जा रही हूँ और वहां के लिए कुछ चीजें मैं पैक कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे मैंने क्या पैक करा और कैसे मैंने अपना सारा लोड कम कर दिया। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, सो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखें एंड गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और चलो, मेरी जब से मैं इंतजार कर रही थी ना कि मुझे कब घूमने को मिलेगा, अब मुझे घूमने को मिल गया। पैक करते हैं यार। हम लड़कियों के पास पहनने को कपड़े होते ही नहीं है। देखा, अब मैं क्या पहनूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो पैक करना ही पड़ेगा। तो मैं कपड़ों को कैटेगराइज करके पैक करूंगी, क्योंकि ये पूरा बैग मुझे मैं जिस जगह जा रही हूँ वहां पे मुझे खुद ही उठा के और बहुत मेहनत वाला काम है। तो इसलिए मैं इनको जिप लॉक्स में पैक कर रही हूँ ताकि इनकी सारी एयर मैं सक्शन के थ्रू निकाल दूं और फिर मेरा बैग एकदम लाइट वेटेड बन जाए। देखा मेरा दिमाग। मैंने यहाँ पे मिक्स कलेक्शन रखी है। कहीं भी जाओ साड़ी पहनना मत भूलो। एक साड़ी वाली पिक्चर आपकी पूरी इंस्टाग्राम और आपकी पूरी फोटो गैलरी चेंज कर देती है। मैंने यहाँ पे सूट भी कैरी कर रही हूँ और एक ये वाला पीस कैरी कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो पहले इन लोगों को भर लेते हैं। एक में मैं पूरा इंडियन वेयर रख रही हूँ ताकि मैं वहां जाके कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं। तो प्लीज बी वेरी मेक श्योर कि आप अपने कपड़ों को ऐसे ही कैटेगराइज करके रखें। इन जिपलॉक बैग्स के साथ ये टूल हमेशा आता है। तो इफ इन केस अगर आपसे ये खो जाए, तो अगर आपके आस पड़ोस वालों के पास वैक्यूम क्लीनर है ना, तो आप उससे भी इसकी सारी पावर को मतलब हवा को सक्शन करके बाहर निकाल सकते हो। बट इसको खोना मत, क्योंकि हर जगह वैक्यूम क्लीनर काम नहीं आएगा, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो इसको खोना मत। हाथ थक गए यार, मैं राइट शोल्डर इंजरी लेके बैठी हूँ ना, इसलिए ये वाला हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पहले कितना हैवी लग रहा था और अब कितना लाइट लग रहा है यार। बहुत काम की चीज है ये। इसको हम अपने ट्रॉली पे लगा देते हैं। तो हमारे सारे कपड़े पैक हो गए। मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये छूट गया वो छूट गया, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने माइंड में ऐसे करा था कि हाँ एक एक चीज पैक करनी है। तो प्लीज गाइज अपना ख्याल रखना, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मेरा गला खराब अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं पहले जाती हूँ और डॉक्टर के पास अपनी मेडिसिन वगैरह जो भी है अपडेट, वो नई मेडिसिन देंगे वो लेकर आती हूँ। उसके बाद आके हम गाड़ी की साफ सफाई करेंगे, क्योंकि इस बार हम जो ट्रैवल कर रहे हैं वो अपनी गाड़ी से कर रहे हैं। तो मेरा ये पहला ट्रैवल है गाड़ी के साथ ऐसे लॉन्ग टर्म वाला। तो मैं जाती हूँ और फिर उसके बाद वापस आके हम सब कुछ पेंडिंग काम कंप्लीट करेंगे। चलो, तो ये रही हमारी गाड़ी जो बाहर और अंदर दोनों साइड से बहुत गंदी हो रही है। तो पहले हम इसे बाहर से वॉश कर लेते हैं एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग अगारो सुप्रीम हाई प्रेशर वॉशर। तो ये वॉशर है जिसमें काफी अटैचमेंट्स है। पहले तो मैंने सबको अच्छे से अटैच कर लिया, देन इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मैंने ऐसे खड़े खड़े बड़े ही प्यार से अपनी गाड़ी को साफ करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम बाहर जाएंगे ना तो हमारे 400 से 500 रुपए लग जाएंगे, लेकिन मैंने घर पे बैठ के अपनी गाड़ी के कोने कोने की गंदगी को आसानी से साफ कर दिया। कार बाहर से तो साफ हो गई, अब बारी आती है अंदर से कार को क्लीन करने की। एंड इसके लिए मैं कार वैक्यूम क्लीनर को यूज कर रही हूँ। तो ये काफी डिफरेंट अटैचमेंट के साथ आया था, प्लस इसकी जो कॉर्ड थी वो 14 फीट प्लस थी, यानी कि आप अपने कार के कोने कोने में इसको कन्वीनियंटली घुमा सकते हो। प्लस जहां भी मुझे गंदगी लग रही थी तो मैं उस अटैचमेंट को अटैच करके वहां से डर्ट को निकालना स्टार्ट कर रही थी और इसने काफी अच्छे से सारे डर्ट को कलेक्ट करा। एज यू कैन सी यहाँ पे कितना सारा डर्ट है जो हमारी कार में कलेक्ट हुआ था।
क्योंकि हम लंबे टूर के लिए जा रहे हैं तो टायर के प्रेशर को चेक करना भी बनता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें ये 4 स्क्रूज टाइप में आते हैं और एक मॉनिटरिंग डिस्प्ले होता है। तो इन चारों स्क्रूज को ना मैं यहाँ पे इसके एयर वॉल पे फिक्स कर रही हूँ। एंड ये जो मॉनिटरिंग डिस्प्ले है इसको हम अपने डैशबोर्ड पे रख देंगे ताकि ये सोलर से या फिर आप इसे यूएसबी केबल से भी चार्ज कर सकते हो। तो जब हमने गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, डिस्प्ले में सब कुछ मेंशन हो गया, चारों टायर्स की डिटेल आ गई और मुझे इससे पता चला कि हमारा जो एयर प्रेशर है वो कम है। तो चलो इसमें थोड़ी सी हवा भी भर लेते हैं। हवा भरने के लिए नाउ एम यूजिंग दिस पोर्टेबल एयर प्रेशर। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगा मुझे, क्योंकि हम इससे सिर्फ कार ही नहीं बल्कि बाइक, साइकिल, इवन फुटबॉल में भी एयर प्रेशर पास कर सकते हैं। तो मैंने जिस टायर में मेरा प्रेशर कम था उसमें एयर प्रेशर मैंने कर दिया है और अब मेरे जो चारों टायर है वो ट्रैवल के लिए एकदम रेडी है। तो मैंने इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। भाई साहब अब सुकून मिल रहा है क्योंकि गाड़ी को अच्छे से साफ कर लिया, अंदर से बाहर से पूरा क्लीन कर लिया, बहुत इजीली साफ हो गई। लेकिन फिर मेरे कपड़े गीले हो गए थे तो मुझे चेंज करके बाकी का काम करना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन मोटिव की तरफ, यानी कि स्किन केयर और मेकअप, क्योंकि इसके बिना तो हम लड़कियों को अधूरा अधूरा लगता है ना। वैसे तो ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है बट मैं इसे मेकअप प्लस ज्वेलरी प्लस स्किन केयर प्लस हेयर केयर के लिए यूज करने वाली हूँ। मल्टी टैलेंटेड। सो ये रहा मेरा एम्प्टी पाउच। अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ मैंने क्या क्या पैक करा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्किन केयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी जाओ अपनी स्किन केयर का भी किट मिस मत करना, तो पहले में ये है। एंड देन वी हैव बेस मेकअप, पूरा ब्लश, कॉन्टोर, फलाना ढिमकाना, पता ही है आप लोगों को। उसके बाद मैंने आई किट, ज्यादा भर के मेकअप नहीं रखा है, सिर्फ जरूरत की चीजें रखी है। और लास्ट में मेरे पास है लिपस्टिक्स एंड लिप लाइनर्स और लिप ग्लॉसेस। ये मैंने भर भर के रखे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ना कपड़ों में ना कभी कभी समझ नहीं आता यार कि ये इस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसलिए अब मैं इसे जिप लॉक कर देती हूँ। मैं दो जगह देख के कंफ्यूज हो रही हूँ। सो नाउ वी आर सॉर्टेड। ऑल्दो मेरे पास अभी पाउचेज ये और बचे हैं, तो इसमें अगर मुझे ज्वेलरी वगैरह इक्की दुक्की चीजें, कोई ऐसी क्लिप, क्लचर और रबर बैंड वगैरह रखना होगा तो मैं इसमें रख लूंगी साइड में। बट ये जो है इसके साथ तो मैं एकदम सॉर्टेड हूँ। एक इमरजेंसी किट भी बनानी है जिसमें मैंने रखा है फ्रूट सॉल्ट। ये तो सबको पता ही होगा फ्रूट सॉल्ट किसे कहते हैं, कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा मैं ये फैशन टेप भी रख रही, फैशन बोल रही थी मैं, फैशन टेप रख रही क्योंकि फैशन बिगड़ जाता है कभी कभी ट्रैवल कर रहे हो। सेफ्टी पिन भी ज़रूरी है, वो भी मैं रखूँगी। और ये ना मेरे जो छोटे मोटे बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते तो उसको फिक्स करने के लिए ये हेयर जेल। और मैंने अगर अपनी तरह किसी और को बीमार कर दिया, वैसे तो ना ही करूं, मेडिसिन नहीं मिल रही, मिल गई, मैं इसी दवाई के ऊपर चढ़ गई थी, तो एडवांस में दवाइयाँ रख देते हैं। कितनी खड़पड़ हो रही है। और क्योंकि इतनी बड़ी परफ्यूम की बोतल, महंगी परफ्यूम की बोतल वेस्ट हो जाएगी, तो हम इसको ना इस छोटी सी बोतल में शिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत प्यारा सा टूल है यार, इसको ऐसे करो और ऐसे करके ना ये इसके अंदर चला जाता है। देखो पता नहीं क्या टूल है ये, जो भी है। तो अभी मैंने इतना सा ये फिल करा है क्योंकि इतना से ही परफ्यूम का काम है, ज्यादा परफ्यूम का काम नहीं है वहां पे। और बस हमारी इमरजेंसी किट भी रेडी हो गई। ऐसी किट आपको बनानी चाहिए और कमेंट करके बताना कि और कुछ ऐसा इमरजेंसी सामान है जो मुझे ऐड करके रखना चाहिए, मुझे जरूर बताना। नाउ आई हैव वेरी क्यूट एंड पोर्टेबल प्रोडक्ट। इसे मुझे दिखाना तो बनता ही है यार। तो बेसिकली हमें शेड्स की भी जरूरत होगी। शेड्स तो ये फोल्डेबल है, मतलब आप इसको ऐसे ऐसे करके देन इस आउच वेट इसे ऐसे करना है एंड है यू गो। आप इन शेड्स को पहन सकते हो और जब आपका मन करे आप इनको फोल्ड करके वापस इस पाउच में कैरी कर सकते हो। एंड देयर इज अ हुक एज वेल, ताकि आप इसे अपने कपड़ों पे से अटैच कर लो, जीन्स वगैरह पे, फिर ये हैंग होता रहेगा। तो बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। अगर आपको शेड्स लवर हो और आपको डर रहता है कि वो डैमेज ना हो जाए, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब इसे पैक कर देते हैं क्योंकि ये ले जाना मस्ट है।
इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी रख रही हूँ और मैं यहाँ पे ये भी रख रही हूँ। गेस करो कि मैं इसे क्यों रख रही हूँ, क्या काम होने वाला है और इसको क्या कहते हैं। मैंने वीडियोस में बहुत बार बताया, तो अगर आप उत्तराखंड से होंगे तो झटपट से रिप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर आप नॉन उत्तराखंडी हो तो भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कितनी बार बताया। और ये मेरा छोटा सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है, मतलब यहाँ पे मेरी सारी इतने सालों की ज्वेलरी का कलेक्शन है, तो थोड़ा इंडियन और मिक्स मैं यहाँ पे पैक करने वाली हूँ। थोड़ा कलरफुल ज्वेलरी और थोड़ा गोल्डन वाला, ज्यादा नहीं बल्कि ले जाएंगे यार, फिर भी ज्यादा नहीं बोल के मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रही हूँ। एक थोड़ा ऐसा कि मेरे आउटफिट में मैच हो जाए। ओके, नाउ एक स्टेटमेंट गोल्ड इयरिंग तो बनते हैं यार। ओके, सो ऑलमोस्ट हमने अपना सारे पैकेट्स रेडी कर लिए हैं। सो ये रहे ज्वेलरी के, इसमें उत्तराखंडी वाली और ये वाली, एंड देन वी हैव सम बॉबी पिन्स, रबर बैंड्स एंड ऑल एवरीथिंग। ये चीज़ें मस्ट है, इनको भूल जाओगे तो बहुत रिग्रेट फील करोगे, तो प्लीज़ मत भूलिए। फॉर फुटवेयर्स मुझे ज़्यादा काम अपने स्नीकर्स, स्पोर्ट्स शूज़ से है, बट फिर भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने का चांस जो होगा तो उसमें मुझे ये थोड़े इंडियन वाली जुत्ती वुत्तियाँ रखनी पड़ेगी, एक हील रखनी पड़ेगी, तो मैं बस उसी को पैक कर रही हूँ। तो चलो, मेरे फुटवेयर भी हो गए, इनको मैं साइड में रख देती हूँ और इनको पैक कर लेते हैं हम अपने ट्रॉली में। सो दैट्स इट, ये थी मेरी पैकिंग, और मैंने पूरी पैकिंग डिटेल में इसलिए करी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग पैकिंग की वीडियोस भी मांगते थे। तो मैंने सोचा अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो थ्रू आउट द ट्रैवल, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या चीज़ें कैसे मैंने प्लान करी है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली हो। आप अपनी तरफ से कोई टिप ऐड करना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और जितने भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।